तो मैंने जस्ट अभी देखी तस्करी द स्मगलर्स वेब, जो कि इमरान हाशमी की लेटेस्ट सीरीज है। जल्दी से रिव्यू करेंगे उसका क्योंकि सीरीज कमाल है, लाइक लेजिट सीरीज कमाल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन फिल्टर्ड में। बस नेट पे एक दो रिव्यूज देख के बिना ट्रेलर देखे मैंने स्टार्ट कर दी तस्करी द स्मगलर्स वेब। इमरान हाशमी को ये फीचर करती है। इमरान हाशमी का मैं थोड़ा बहुत फैन भी हूँ, तो मुझे लगा चलो देख ही लेते। लाइक 7 एपिसोड हैं, क्या ही जाएगा। सुबह देखना चालू किया और शाम तक ख़त्म कर दी। लेकिन सीरीज़ की अगर मैं रिव्यू की बात करूँ, इट्स वन ऑफ दी कहते हैं ना जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया इसको ज़रूर देखो। ये वैसी कुछ सीरीज़ है। सीरीज़ अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये स्टोरी उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसी है कि भाई स्मगलिंग कैसे होती है इंडिया में, बाहर से कैसे सोना आता है, कैसे वॉचेज़ आती हैं इंडिया में, और उसे टैक्स बताया जाता है कस्टम्स ऑफिसर्स के थ्रू। रिश्वतखोरी, कैसे सिस्टम चलता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूरे में एक्सप्लोर की हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द इंटायर सीरीज़ इज़ उसके ट्विस्ट और टर्न्स। इतने सारे इन लोगों ने ट्विस्ट एंड टर्न्स भर के रखे हैं। एंड मोमेंट तक ये तुम्हें सरप्राइज करने से चूकेंगे नहीं। तुम्हें अगर आखिरी में लगेगा कि भैया मुझे तो अब सब पता ही लग गया है, तब भी इनके पास कुछ रेडी होगा। ऐसा तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे कि तुम कहोगे भाई ये क्या हो गया, लाइक मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और बीच में सीरीज के शायद तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा ये हो गया था कि अब भाई ये तो गद्दार है। लाइक मैं ईमानदार से ईमानदार इंसान को भी गद्दार बता दे रहा हूँ, बस इसीलिए क्योंकि सीरीज में इतने सारे प्लॉट हमारे सामने फेंक के मारे हैं और इतने वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं कि तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने मन से उसकी पॉसिबिलिटीज भी बनाओ। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है, नीरज पांडे की वेब सीरीज है, यानी कि नीरज पांडे का डायरेक्शनल है इसमें। और नीरज पांडे वही है जिन्होंने MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, बिहार का जो खाकी चैप्टर है वो, ये बहुत अच्छी खासी चीज़ें बनाई हैं। उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, ये एक रीज़न भी था इस सीरीज़ को देखने का। ओवरऑल मुझे अपना जो 7 एपिसोड्स मैंने इसके देखे वो वर्थ वॉचिंग था। ऐसा नहीं लगा मुझे कि भाई पता नहीं मैंने क्या देख डाला है। हाँ, पहला एपिसोड या पहले के 1.5 एपिसोड ओवरऑल तुम्हें शायद थोड़ा सा स्लो पेस लगे, तुम्हें लगे कि यार स्किप कर देता हूँ। लेकिन जब एक बार कहानी पेस पकड़ लेती है, वैसे स्टार्टिंग से तुम्हें हुक करके रखेगी, लेकिन जब कहानी पेस पकड़ लेती है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागती है। मैं बस हल्का सा डिसअपॉइंट हूँ इसकी एंडिंग को लेके। एंडिंग बेकार नहीं हुई है, लेकिन एंडिंग मुझे रश लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये लोग एक और एपिसोड ऐड कर देते तो ज़्यादा बेटर हो जाता, बट फिर भी ठीक है। जैसे इन्होंने एंड किया मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। ओवरऑल एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सभी लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान हाशमी ने सीरीज़ को कैरी की है। इमरान हाशमी डेफिनेटली एक सोल है पूरी वेब सीरीज़ का, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स चूकते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते भैया इमरान हाशमी है तो मैं घंटा क्यों एक्टिंग करूँ, ऐसा सीन नहीं है। इमरान हाशमी के प्रेजेंस के बाद भी सब जितने कैरेक्टर्स हैं वो इतने अच्छे लगेंगे तुम्हें, इतने क्लोज हार्टेड लगेंगे, वो मैं वर्ड्स के ज़रिए नहीं बता सकता। जब तुम सीरीज़ देखोगे, थोड़े हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी हैं सीरीज़ में, जिसमें मुझे भी एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। होता है ना, मन से गाली निकलने का मन करता है कि भैया ये तेरी मैं क्या कर दिया सीरीज़ में। तो वो वाले मोमेंट्स भी आते हैं जो कि सीरीज़ को और एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग ही बनाते हैं। ओवरऑल मैं इसको 10 स्टार में से 9 या 9.5 देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी एंडिंग रश है तो थोड़े नंबर मैं डेफिनेटली उसके काटूंगा यार अपनी रेटिंग में। लेकिन बाकी चीज़ें, उसका बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग, मैंने कहा कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। लाइक हर इंसान के शक्ल पे उसका कैरेक्टर जचता है कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, और उसको जैसे पोर्ट्रे किया जाता है वो उसकी शक्ल भी लगता है वैसी बन जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी अगर तुमने देख रही है तस्करी द स्मगलर्स वेब तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए ओपन है यार, जाओ जाके अपने ओपिनियंस ड्रॉप करो। रेस्ट मैं डेफिनेटली तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि तुम जाओ सीरीज़ देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। स्पेशली अगर तुम्हें जो बिहार खाकी चैप्टर है वो अच्छा लगा है तो ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो इवेंचुअली डिलीवर करते हैं क्योंकि सीरीज़ में, लाइक ऐसा नहीं है कि ये लोग छोड़ देंगे, कहेंगे देख भाई हमने कुछ तो बना दिया है। सो इट्स ग्रेट टू वॉच, जाओ जाके देखो। नेटफ्लिक्स के ऊपर बाय द वे अवेलेबल है। बाकी सब्सक्राइब भी कर देना। रोहन अनफिल्टर्ड।